आईकॉम सेकेंड ईयर के मेरे सभी युवा छात्रों, आज आप सबों को मैं एक नया अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस अध्याय का नाम है वित्तीय विवरण का विश्लेषण। वित्तीय विवरण का विश्लेषण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे प्यारे छात्रों, इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर दो शब्दों को समझना होगा, एक एनालिसिस का मतलब और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब। एनालिसिस को हम लोग हिंदी में विश्लेषण कहते हैं, और विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी तथ्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना, उसके गुण और दोषों के बारे में चर्चा करना और उसके होने वाले परिणामों का अध्ययन करना, और वह परिणाम सकारात्मक रहा या नकारात्मक रहा इसके बारे में पूर्ण रूपेण चर्चा करना, और उसके आधार पर व्यवसाय की प्रगति के लिए नियमों का निर्धारण करना, ये सारा विश्लेषण के अंतर्गत आता है। तो एक शब्दों में कहा जा सकता है कि विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी तथ्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना। और यहाँ पर दूसरा जो शब्द निकल कर आया, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जैसे मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहूँ तो आपको इसका नाम जाना पहचाना नजर आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं, और यह वित्तीय विवरण। अब सवाल उठता है कि वित्तीय विवरण क्या है। तो वित्तीय विवरण से आशय एक ऐसे विवरण से है जो कि एक व्यवसायी द्वारा या एक लेखापाल द्वारा वर्ष के अंत में बनाया जाता है, जिससे व्यवसाय के लाभ हानि और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। आप लोग जब फर्स्ट ईयर में रहे होंगे तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था जिसको हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। क्या पढ़ाए थे? अकाउंटिंग प्रोसेस, लेखांकन की प्रक्रिया, जिसमें आपको बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति जब लेखांकन बनाता है तो लेखांकन बनाने का उसका उद्देश्य होता है कि व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि को जानना और उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाना, और इसी उद्देश्य से लेखांकन करता है। और ऐसा करने के लिए वह सबसे पहले व्यापार में होने वाले सभी लेन देनों की सहायता से जर्नल बनाता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? रोजनामचा, जिसमें प्रत्येक लेन देन को उसके डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष के साथ लिखा जाता है। लेकिन ऐसा करने से व्यवसाय का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि व्यवसाय का उद्देश्य होता है व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि को जानना और उसकी वास्तविक स्थिति को जानना, जो कि जर्नल के माध्यम से नहीं होता है, क्योंकि जर्नल के अंतर्गत हम केवल व्यवसाय में होने वाले लेन और देन को उसके डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष के साथ लिखते हैं। फिर जर्नल के बाद हम लोग बनाते हैं लेजर, जिसे हम लोग कहते हैं खाता बही, जो जर्नल के बाद जर्नल की सहायता से बनाया जाता है, और यहाँ पर भी लेखांकन के उद्देश्य नहीं पूरे होते हैं। फिर लेजर के बाद लेजर की सहायता से बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, जिस ट्रायल बैलेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तलपट, जो लेजर के बाद लेजर के बैलेंस की सहायता से बनाई जाती है, और यहाँ पर भी लेखांकन का उद्देश्य हमें पूरा नहीं होता है। और जब हम ट्रायल बैलेंस की सहायता से बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जैसे ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत दो खाते बनाए जाते हैं। एक का नाम होता है इनकम स्टेटमेंट, एक का नाम क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट, और जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आय विवरण। जैसे ही हम इनकम स्टेटमेंट यानी कि आय विवरण बनाते हैं तो आय विवरण बनाने के साथ ही व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि का पता चल जाता है, जो कि लेखांकन का मेरा उद्देश्य है। और दूसरा जो खाता हम लोग बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? आर्थिक चिट्ठा। और जब इस आर्थिक चिट्ठा को बनाते हैं तो आपको सभी को मालूम है कि आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट के दो पक्ष होते हैं। पहला होता है कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, और जैसे ही यह पक्ष हम बनाते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, तो हमें व्यवसाय की कितनी भी पूंजी और दायित्व है उसका पता चल जाता है। और दूसरा हम लोग बनाते हैं एसेट साइड, जिससे हमें व्यवसाय के सभी स्थिर और चालू संपत्तियों का पता चल जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप जानते हैं
कि मैंने अभी क्या कहा, लेखांकन की प्रक्रिया, और मैंने बताया लेखांकन क्यों बनाया जाता है। तो लेखांकन किसी भी व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि और उसकी वास्तविक स्थिति को जानने के लिए बनाया जाता है। और उस लेखांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेकिन इन सबों ये सभी लेखांकन की प्रक्रिया है, लेकिन इन सबसे व्यवसाय का उद्देश्य पूरा नहीं होता। जब हम इस ट्रायल बैलेंस की सहायता से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो लेखांकन का जो पहला उद्देश्य है व्यवसाय के लाभ और हानि को जानना, वो लाभ और हानि का पता चल जाता है। और दूसरा, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड और दूसरे एसेट साइड के द्वारा व्यवसाय की सभी पूंजी और संपत्तियों का पता चल जाता है। तो आपने जान लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत दो चीज़ बनाए जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट जिसे हम लोग कहते हैं आय विवरण, और दूसरा कहते हैं बैलेंस शीट, जिसके अंतर्गत कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड और दूसरा एसेट साइड बनाते हैं। और इसको बनाने से व्यवसाय के सारे उद्देश्य पूरा हो जाते हैं। यही कारण था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक समय फाइनल अकाउंट के नाम से जाना जाता था, तो जिसे हम लोग अंतिम खाता कहते हैं। और एक समय में लोग लेखांकन का मतलब केवल यही चीज़ जानते थे। लेखांकन मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते थे। तो एक व्यवसायी को एक लेखांकन से जो आवश्यकताएं थी, उस सारे के सारी आवश्यकताएं पूरा हो जाता था। इसी को हम लोग फाइनल अकाउंट के नाम से जानते थे। लेकिन बाद में जाकर के जब औद्योगिक क्रांति आई और औद्योगिक क्रांति के कारण बाजार में नए नए उद्योग आने लगे और नए नए वस्तुओं का जब आविष्कार होने लगा, जिसके वजह से बाजार का आकार बड़ा हो गया। अब बाजार में अनेक उद्योग हैं, अनेक व्यवसायी हैं और प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य है अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो जब आपस में प्रतियोगिता हो गई सभी दुकानदारों में, तो हर एक दुकानदार चाहता है कि हमें दूसरा से बेहतर बनना है। प्रत्येक उद्योग चाहता है कि हमें मेरा ही प्रोडक्ट बाजार में बिके और मैं अधिक से अधिक लाभ कमाऊं। ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि जब एक मैदान है जिसमें एक ही व्यक्ति को दौड़ना है, तो जैसे भी दौड़े यहाँ तक पहुँचेंगे, इसकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर दो जन हैं तो दो जन में जब क्या होगा कि अगर ये स्पीड दौड़ेगा तो ये हार सकता है। फिर एक और आ गया, तो अब चार में क्या होगा कि आप कितना स्पीड दौड़ते हैं इससे ज़्यादा महत्व रखता है कि दूसरा कितना दौड़ता है। अब चारों में कंपटीशन जब आ जाएगा, तो पहले क्या होता था कि एक ही आदमी बाजार में था, जिस भी रफ्तार से चले अपने लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर लेता था। लेकिन अब ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर चार आदमी दौड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि आपको इससे अधिक स्पीड दौड़ना होगा, तभी जाके इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। तो वर्तमान स्थिति में आप देख ही रहे हैं कि कपड़ा अगर बनाने वाला है तो कपड़ा बनाने वाले अनेक उद्योग हैं, साबुन बनाने वाला है तो साबुन बनाने वाले अनेक उद्योग है, पेन बनाने वाला है तो पेन बनाने वाले अनेक उद्योग है। और प्रत्येक चाहता है कि मेरे ही कंपनी के प्रोडक्ट्स बिके, जिसके वजह से देखते हैं ना टीवी में आज के डेट में प्रोग्राम कम और एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होता है। तो अब ये कैसे सभी व्यक्ति से सफलता हासिल करेगा। और इसी के बाद लेखांकन में एक नया अध्याय जोड़ा गया, जिसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में प्रबंधकीय लेखांकन कहते हैं। ठीक है, तो पहले लेखांकन का मतलब केवल एक ही था, और वह लेखांकन के अंतर्गत हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते थे। लेखांकन का उद्देश्य पूरा हो जाता था और इसीलिए इसको हम लोग फाइनल अकाउंट के नाम से जानते थे। लेकिन आपको बताया गया कि वर्तमान परिस्थिति में औद्योगिक क्रांति की वजह से बाजार का आकार बहुत बड़ा हो गया और सभी उद्योगों में और सभी व्यवसायी और दुकानदारों में आपस में प्रतियोगिता हो गई है कि हर एक दुकानदार चाहता है कि हमें दूसरे से अधिक लाभ कमाना है। ठीक है, और इस अधिक लाभ कमाने की होड़ में आपस में प्रतियोगिता जन्म ले ली। और इसी के बाद अब लग रहा है कि मैंने उदाहरण दिया कि हमें दूसरे से बेहतर करना है, तो जब तक हम अपने आप को दूसरे से मूल्यांकन नहीं करेंगे, अपना विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे से बेहतर नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर अगर मान लो कि एक पार्टी है, उस पार्टी में हमको सबसे स्मार्ट व्यक्ति बनकर जाना है, तो अगर उस पार्टी में सबसे स्मार्ट व्यक्ति अगर हमें बनकर जाना है, तो हम कैसे भी कपड़ा पहन रहे हैं उससे ज़्यादा इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हम यह जानेंगे कि वहाँ पर कितने लोग हैं और कैसे कैसे कपड़ा पहनकर जा रहे हैं। अगर वो पता चल रहा है तो मैं उससे कुछ बेहतर कर सकता हूँ।
है ना। फिर मुझे वहाँ पर अगर गए और हमें लगा कि नहीं आज हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं दिख रहे थे, दूसरे लोगों ने ऐसा कपड़ा पहना था, तो हम दूसरा बार जब हम उसी पार्टी में जाएंगे तो हम अपना विश्लेषण करेंगे कि आखिर मैं क्यों दूसरे से खराब दिख रहा था, हमें उसमें सबसे बेस्ट दिखना था ना। तो जब तक हम 2 या 2 से अधिक वर्षों का विश्लेषण नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो यहीं से मेरे प्यारे स्टूडेंट एक नया अध्याय जुड़ा जिसको हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। और ये जो पुराना जो लेखांकन है ना उसको हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। तो मैंने बताया आपको कि एक समय तक लेखांकन के अंतर्गत केवल जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाया जाता था और लेखांकन का एक ही भाग था। लेकिन बाद में जाकर के इसमें एक नया अध्याय जुड़ा और लेखांकन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद भी बनाई जाने लगी। और इसके बाद जो लेखांकन का जन्म हुआ, लोगों ने इसे समझने के लिए क्या नाम दे दिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि प्रबंधकीय लेखांकन, है ना। और पहले जो लेखांकन था इस लेखांकन का नाम रख दिया गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज आप लोगों को एक नया चीज भी सीखने को आया कि अकाउंटिंग कितने तरह के होते हैं। तो अकाउंटिंग तो 4 तरह के होते हैं, लेकिन उस 4 तरह में मैंने आपको पहला बता दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वित्तीय लेखांकन। और वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, क्यों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो लाभ होना था वो लाभ हो गया, जो हानि होना था हानि हो गया, जितनी पूंजी और दायित्व थे हो गए। लेकिन इसके बाद हमें यह देखना है कि जो हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ। दूसरा अगर इससे अधिक लाभ कमा रहा है तो मैं कम क्यों कमा रहा हूं, है ना। और हमें आने वाले समय में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे लिए प्रतियोगिता और ज़्यादा बढ़ते चले जाएगी। अतः हमें समय के साथ व्यवसाय का आकार भी धीरे धीरे बड़ा करते जाना है, ठीक है। तो इसके बाद हमें यहाँ से अपने आप में विश्लेषण की आवश्यकता पड़ी और तब जा करके इसी अकाउंटिंग में एक नया अध्याय जुड़ा जिसका नाम क्या रखा गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम लोग कहते हैं प्रबंधकीय लेखांकन। इसके अंतर्गत लेखांकन खत्म हो चुका है, जो लेखांकन होना था हो चुका है, लेकिन अब हम इसमें आगे क्या करते हैं तो देखते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ, उसी का विश्लेषण किया जाता है। तो जब वित्तीय विवरण का विश्लेषण किया जाता है तो वह जो लेखांकन है वो किसके अंतर्गत आता है, प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत आता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताए हम कि लेखांकन जो है उसके अंतर्गत, वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत हम लोग एनालिसिस ऑफ